भाई, जम्मू कश्मीर के मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर में हमारे आदरणीय नेता अजीत दादा पवार, जो कि उत्तर प्रदेश, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, उन लोगों का संदेश लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। क्योंकि अभी जो पुलगांव में जो घटना घटी है, पहलगांव में जो घटना घटी है, उस घटना ने पूरे देश में एक हलचल मचा दी और उस बात को लेकर हमारी पार्टी में भी बहुत चर्चा हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र के हमारे कुछ पर्यटक भी उस दिन वहाँ पर थे, जिनको जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, खासतौर से क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने अपने घर पे उनको पनाह दी, उनका ध्यान रखा और उनको अपने साथ रखा। तो यहाँ हम लोगों ने तय किया था कि मैं खुद अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेताओं की ओर से श्रीनगर पहुँचूँगा और कोशिश ये भी करूँगा कि जहाँ पर ये घटना घटी है मैं वहाँ तक जाऊँ और वहाँ पर भी हम उन लोगों के लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करें जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है। और ख़ास तौर से उस एरिया के लोगों को और कश्मीर के उन लोगों को मैं अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद दे सकूं, जिन्होंने हमारे महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षा दी और उनको अपने घर में पनाह दी। एक और जो बहुत अहम मुद्दा जिस पे हम लोगों ने सोचा है कि ये बात पूरे देश के सामने आना चाहिए कि जो घटना घटी उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हम लोगों ने उनके लिए श्रद्धांजलि भी अर्पित की। दिल्ली में हम लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली निकालकर, कैंडल मार्च भी किया, एक बहुत बड़ी रैली निकालकर भी हम लोगों ने इस बात की निंदा की कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। और इस पे हम जितना भी इसको कंडेम करें उतना कम है। लेकिन इसमें, इस घटना के बाद भी इसमें एक आशा की किरण भी हम लोगों को दिखाई दी है। और आशा की किरण ये है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में हर नागरिक ने, यहाँ पे रहने वाले हर बाशिंदे ने पाकिस्तान के इस हरकतों को कंडेम किया है। यह आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका था कि पूरी आवाम एकजुट होकर इस बात के खिलाफ बोल रही थी। और उन्होंने कई घरों, मैं सोचता हूँ कि उस दिन बहुत सारे लोगों के घरों पे चूल्हे नहीं जले। लोगों के घरों पे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका कोई अपना नज़दीकी आदमी की मृत्यु हुई है और लोग मातम में डूबे हुए थे। ये एक बहुत बड़ा जो संदेश जम्मू कश्मीर के लोगों ने पूरे देश में दिया है, इसकी भी चर्चा हम लोग करना चाहते हैं। और मैं जानता हूँ कि ये एक लंबे कोशिश थी, इसमें एक लंबी कोशिश थी केंद्र सरकार की और ख़ास तौर से आदरणीय अमित शाह साहब की, जो लगातार पिछले 5-6 साल से इस मुद्दे पे निगाह रखे हुए थे और उन्होंने यहाँ पर एक सुरक्षा का वातावरण बनाने में बहुत कोशिश की थी। और उस दिन, जिस दिन ये घटना घटती है, उसी दिन बगैर देरी किए जिस तरह से आकर उन्होंने यहाँ पर अपने आप को जम्मू कश्मीर में यहाँ श्रीनगर में आए वो, और उन्होंने एक संदेश दिया कि जैसे कि एक गार्जियन यहाँ पर पहुँच गया। क्योंकि उस दिन इत्तेफाक से मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बोले साहब अब अमित शाह साहब यहाँ पे आए हैं तो निश्चित रूप से अब यहाँ पर हम लोगों को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों ने बोला था जो पर्यटक यहाँ पर आए हुए थे, उनको पूरा ये विश्वास था। फिर मैंने कुछ कश्मीर से जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों से भी मैंने बात की। उन सभी लोगों का भी कहना ये था कि होम मिनिस्टर साहब के यहाँ आने से एकदम से हम लोगों को विश्वास हुआ है कि कोई गार्जियन हम लोगों के बीच में यहाँ पर आया है, अब ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। यही बातें मैं करना चाहता था आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जब ये बात पूरे देश में फैलेगी तो इस पर एक सकारात्मक सोच लोगों का पैदा होगा और सकारात्मक चर्चा शुरुआत होगी। इसलिए खासतौर से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप लोगों के बीच आया हूँ। मैं सबसे पहले अजीत दादा पवार और प्रफुल्ल पटेल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी है श्री बृजमोहन श्रीवास्तव, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें आज वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ पे नामजद किया। इसके बाद जो ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, हम इसमें जाने के लिए इस मुद्दे के लिए हम इसमें गए क्योंकि ये सेकुलर पार्टी है, इसमें किसी के खिलाफ कोई बात नहीं है, भेदभाव यहाँ पे नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हमसे जितना भी होगा हम सेकुलर बने रहे।
हम यहाँ पे काम क्या करें, जो अभी हमारे रिसेंटली जो अटैक यहाँ पे हुआ, जितने भी यहाँ बाहर हमारे भाई है, बिजनेसमैन है, हम उनके लिए एक हेल्पलाइन जारी करेंगे। किसी को भी कहीं पे भी इंडिया में कोई भी दिक्कत आएगी वो हमसे राब्ता कायम कर सकता है। हमारी पार्टी के पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमने लॉन्च किए होते, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो ये रिसेंटली अटैक हुआ उसकी वजह से हमने रोक लिए। हम अपना कॉरपोरेट सेक्टर जो भी यहाँ पे है वो उस पे ध्यान देंगे। जो भी बेरोज़गार यहाँ पे है लड़के, उनके रोज़गार के लिए हम कोशिश करेंगे। कश्मीरी आवाम के लिए हम ये कहेंगे कि कश्मीरी के लिए मेहमान नवाजी के लिए मिसाल पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में हमारी मिसाल दी जाती है हम मेहमान नवाज कैसे है, जिसका अभी भी हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। इस पहलगाम के अटैक में हमारा जो भाई इसमें शहीद हुआ वो हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है। मैं अपने कश्मीरियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की है, हमें भी वैसा करना चाहिए।